नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मुंबई नगर निगम चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के बढ़ते कद को एक बार फिर से साबित कर दिया है। बीएमसी चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महायुति गठबंधन में अकेले बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं। हालांकि 227 सदस्यीय सदन में बहुमत का जादुई आंकड़ा 114 का था, जिससे वो चूक गई। इसका नतीजा यह हुआ कि मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने की उसकी चाहत पर अब ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि महायुति गठबंधन का सहयोगी दल एकनाथ शिंदे की शिवसेना मेयर पद को लेकर अड़ गई है। शिवसेना सीएम देवेंद्र फडणवीस और हाई कमान से मेयर का प्रमुख पद मांग रही है। सूत्रों के हवाले से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि शिवसेना ने मेयर पद के लिए आधे आधे कार्यकाल का प्रस्ताव दिया है। इस पर चिंतन मंथन चल रहा है। मेयर कौन होगा, उन चेहरों पर भी विचार चल रहा है, लेकिन मेयर कैसा होगा, इसे लेकर भी तगड़ी चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। क्योंकि एक मांग ये उठी है कि देश के सबसे बड़े म्यूनिसिपल बजट वाली बीएमसी का मेयर भी बहुत ताकतवर होना चाहिए। उसकी ताकत की तुलना न्यूयॉर्क के नए भारतीय मूल के मेयर जोहरान ममदानी से की जा रही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है और मुंबई म्यूनिसिपल का पावर गेम क्या है? चलिए आपको इस पूरा समीकरण समझाते हैं। दरअसल मुंबई की कुल आबादी 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, जैसा कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर भी है। भारत में सबसे ज्यादा अरबपति मुंबई में ही रहते हैं, जैसे कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। भारत का सबसे ज्यादा कमाऊ शहर महाराष्ट्र का मुंबई शहर ही है, जिसका जीएसडीपी या सकल घरेलू राज्य उत्पाद सबसे ज्यादा है, जैसा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का भी है। मुंबई समुद्र के रास्ते विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा हब भी है, जैसा कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर भी है। और तो और देश में मुंबई ही वो शहर है जिसका म्यूनिसिपल बजट सबसे ज्यादा होता है, जैसा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का भी होता है। अब इतनी सारी समानताएं होने के बावजूद मुंबई और न्यूयॉर्क के बीच जमीन और आसमान जैसा बड़ा फर्क क्यों दिखाई देता है? अब न्यूयॉर्क जैसे दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव सिटी है, वैसे मुंबई नहीं है। न्यूयॉर्क शहर दिखने में जितना पॉलिश्ड और व्यवस्थित दिखाई देता है, वैसा मुंबई दिखाई नहीं देता। नागरिकों की सुविधाओं के मामले में न्यूयॉर्क और मुंबई की तुलना की ही नहीं जा सकती। न्यूयॉर्क की सिविक फैसिलिटीज से तुलना ना ही करें तो अच्छा होगा। सवाल उठता है कि देश में सबसे बड़ा बजट होने के बावजूद अगर न्यूयॉर्क शहर ग्लोबल दिखता है और सुविधाओं में बेमिसाल लगता है, वैसा ही मुंबई क्यों नहीं दिखता, जबकि मुंबई का म्यूनिसिपल बजट भी भारत के किसी और शहर से सबसे ज्यादा है? क्या इसका जवाब यह है कि न्यूयॉर्क के पास जोहरान ममदानी जैसा मेयर है, जिनके मेयर पद की ताकत भारत से कहीं ज्यादा है? क्या न्यूयॉर्क के मेयर पद की ताकत ही उसे दुनिया का सबसे अट्रैक्शन का केंद्र बनाती है? चलिए गहराई से इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। दरअसल मुंबई की आबादी 1.2 करोड़ से ज्यादा है, जहां पर बीएमसी, एमएमआरडीएस, म्हाडा, एसआरए, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी और पोर्ट ट्रस्ट जैसे कई एजेंसियां काम करती हैं। लेकिन इन सभी में आपसी कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है। इसका असर यह होता है कि जन सुविधाओं के कामों में देरी होती है, जनता के पैसों की बर्बादी होती है और जवाबदेही कहीं नहीं दिखाई देती। मुंबई का मेयर शहर का फर्स्ट सिटीजन कहलाता है, जो 2.5 साल के लिए ही इस पद के लिए चुना जाता है, जबकि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी मेयर के पद पर 4 साल तक रहेंगे। मुंबई के मेयर का चुनाव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर्स बहुमत के आधार पर करते हैं, जबकि न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी को जनता ने सीधे वोट डालकर चुना है। ऐसे में मुंबई में चुने जाने वाले मेयर को अपना पूरा राजनीतिक कौशल, बजट का इस्तेमाल और अपना प्रबंधकीय कौशल इन्हीं 2.5 साल के कार्यकाल में साबित करना होगा, जबकि न्यूयॉर्क के मेयर के पास अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म्स टारगेट्स को पूरा करने के लिए पूरे 4 साल का वक्त होता है। अब न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी को जहां सालाना $2,60,000 या तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए जैसी मोटी रकम वेतन के तौर पर मिलती है, वहीं मुंबई के मेयर को वेतन ही नहीं दिया जाता। इसकी जगह मुंबई के मेयर को 6,000 रुपए महीने का मानदेय मिलता है। हालांकि इसमें बहुत से अलाउंस मिलाकर के ये रकम 55,000 रुपए के आसपास हो जाती है, जो कि सालाना 6.5 लाख रुपए बनती है। बीएमसी के कुल बजट की बात करें तो इसका कुल बजट तकरीबन
8.50 अरब डॉलर यानी 74,427 करोड़ होता है, जो कि दुनिया के 18 छोटे बड़े शहरों की कुल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। इसके मुकाबले में न्यूयॉर्क का कुल बजट 120 अरब डॉलर का है, जबकि न्यूयॉर्क के मेयर इतने पावरफुल होते हैं कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाले सिस्टम को वो नियंत्रित करते हैं। अब मुंबई और न्यूयॉर्क शहर के व्यवस्थाओं को देखें तो सड़क परिवहन के मामले में मुंबई में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मॉनसून में जलभराव, बाढ़, सड़कों पर लंबे जाम, कचरे का प्रबंधन, बड़ी बड़ी स्लम या झोपड़ियां, पीने के पानी की किल्लत और वायु प्रदूषण का ऊंचा स्तर मुंबई के नाम के साथ जैसे गोंद लगाकर चिपके हुए हैं। पिछले कई सालों में कई मेयर आए गए, लेकिन ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिलता। वहीं इसकी तुलना में न्यूयॉर्क शहर मुंबई की तरह सुधारवादी होने की जगह विकासवादी ज्यादा है। पहले से व्यवस्थित न्यूयॉर्क शहर के मेयर को मुंबई की तरह गंदगी, कचरे, बाढ़, जाम से नहीं जूझना, बल्कि उनकी चिंताएं और काम का फोकस शहर की ग्लोबल इमेज को और ज्यादा पॉलिश करके चमकाने का होता है। अब आपके जहन में यह सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि मुंबई और न्यूयॉर्क के मेयर की तुलना हो क्यों रही है। दरअसल पिछले कई सालों से ये मांग उठ रही है और यह जरूरत महसूस की जा रही है कि मुंबई की मेयर की शक्तियों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। हमारे सहयोगी ग्रुप टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मुंबई को भी एक सशक्त और जिम्मेदार मेयर की जरूरत है, ताकि वो शहर की अलग अलग एजेंसियों के बीच में जो है तालमेल बैठा सके और वो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह हो। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि मेयर को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए और बीएमसी को ज्यादा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो क्या समय के साथ साथ ये जरूरत वाकई महसूस की जा रही है कि मुंबई को सही मायनों में ग्लोबल सिटी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ढालने के लिए मेयर के पद को सबसे पहले ज्यादा शक्तिशाली, जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। लेकिन जाते जाते एक सवाल यहां पर और बनता है। सवाल यह बनता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो है लंबे समय तक शिवसेना का राज रहा। हम शिवसेना उसकी बात कर रहे हैं जिसको उद्धव ठाकरे का नेतृत्व हासिल है। ये शिवसेना जो है बहुत लंबे समय तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पावर में रही है। अब जब वो पावर में नहीं आ रही या फिर नहीं आ सकती इस बार, तो ऐसी स्थिति में अब उनके नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि मेयर का पद जो है ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए, उसके पास जो है और कई तरह की चीजें होनी चाहिए। तो क्या जब वो पावर में थे तो क्या ये बातें उनके अपने जहन में नहीं आई? उन्होंने अपने टाइम में इसको पूरा करने की चेष्टा क्यों नहीं की? और अब जबकि हालात पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इस तरह की मांग उठ रही है। हम यहाँ पर यह नहीं कह रहे कि ये मांग सही है या गलत है, ये चर्चाओं का विषय हो सकता है, चिंतन मंथन का विषय हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब आप सत्ता में नहीं रहते तभी आप ज्यादा मुद्दे की बातें करते हैं? इस पर आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।